अहोवाद। वर्तमान से मेरी प्रथम गुरु पुत्र गीता की श्रृंखला का सत्यारंभ हो रहा है और इस पूर्ण सत्य की वर्तमान परम क्रांतिकारी बेला पर मैं अपने सभी परम शिष्यों, जिन्हें परम पुत्र के परम श्रोता होने का परम अवसर मिल रहा है, उनका होश और प्रेम की पराकाष्ठा के शिखर से परम आनंद की अवस्था में, परम उत्सव की अवस्था में स्वागत संग स्वीकार करता हूँ। हे जागृत, शब्दों की निम्नता और नग्नता में मैं यह स्पष्ट कर दूं कि नाना प्रकार की अवस्था और सभी तरीके के उम्र के श्रोता शिष्य होने के कारण मैं ऐसे शब्दों का आगे बढ़ते हुए उपयोग करूंगा जो सभी के लिए समानार्थी यानी समान अर्थों वाले होंगे। आज का जो पहला प्रश्न है, जो सभी के भीतर समरूप से है, मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ और मैं क्यों हूँ, इसका उत्तर दूंगा। हे जागृत, अभी जो मेरी अवस्था है उसको परम पुत्र की उपमा दी गई है। मेरी आध्यात्मिक यात्रा में मेरा पूरा प्रयास महादेव मानव के सृजन का रहा, यानी मेरी पुकार थी कि परमात्मा फिर से इस लोक में आए और देह धारण कर मानव जाति का कल्याण कर सके। इसके लिए मैं उसका उपासक रहा। मैंने ध्यान और भक्ति की चरम अवस्था तक पहुंचने के अथक प्रयास प्रतीक्षा के साथ समर्पित होकर किए, जिसके फलस्वरूप मेरे भीतर परम शून्य की अवस्था में गौतम बुद्ध की चेतना ने प्रवेश किया। परंतु मेरा शरीर उनके अनुकूल नहीं रहा, क्योंकि बुद्ध तक पहुंचने के बाद मेरी चेतना भी इतनी विराट उपस्थित हो चुकी थी कि मेरा शरीर मेरी चेतना के संग बुद्ध की चेतना को स्वीकार नहीं कर सका। चूँकि मैं ध्यान और भक्ति दोनों ही मार्गों से चला था, इसलिए बुद्ध ने मुझे वर्तमान की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सत्य को जीवंतता में बांटने का अवसर सौंपा। फिर भी मैंने बार बार बुद्धों को प्राथमिकता दी, परंतु बुद्धों के लिए मेरा शरीर उतना सहज नहीं था जितना कि मेरे लिए, क्योंकि वो अगर शरीर में आते तो मेरी चेतना को पूरी तरह शरीर मुक्त होना पड़ता। पूरी तरह यानी शरीर छूटता, मृत्यु हो जाती। और उसमें एक भय भी था कि अगर मैंने पूरा शरीर छोड़ा और मृत्यु हो गई तो वो किसी के काम का प्राकृतिक रूप से प्राकृतिक कार्य प्रणाली को बिना छेड़े उससे काम नहीं लिया जा सकता था, और मेरा शरीर किसी भी बुद्ध की चेतना के लिए अनुकूल भी नहीं था। मैं तो मृत्यु के लिए भी तैयार था, लेकिन किसी भी बुद्ध की, परमपिता की कह लो, उसके आने का वक्त नहीं हुआ, उसके आने का समय नहीं हुआ। अभी मुझ में गुरु तत्व और शिष्य तत्व दोनों ही मौजूद थे। इसलिए परमपिता ने अपने आशीर्वाद के माध्यम से मेरे भीतर वो समाविष्ट हुए, और परमपिता ने ही मुझे परम पुत्र की संज्ञा दी और कहा, वर्तमान में परमपिता यानी सत्य के
कार्यों को मैं आगे लेकर जाऊं, क्योंकि परम पिता के काम अभी मौजूद हैं, लेकिन उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम किसी परम पुत्र का हो सकता था, जिसके लिए मैं अनुकूल था, क्योंकि मैं अभी भी शरीर में हूँ, वो भी प्राकृतिक रूप से, और मेरे द्वारा किया गया कोई भी कार्य अस्तित्व के नियमों कार्य प्रणाली में बाधा नहीं बनेगा, सहज होगा, प्राकृतिक होगा। और जो जितना सहज होता है वो तुम्हें उतना सत्य के करीब ले जा सकता है। तो परम पिता द्वारा दिया गया नाम है मेरा परम पुत्र, और मैं इसी नाम से जाना और संबोधित किया जाऊंगा। वर्तमान के लिए इतना ही, शेष आगे। और अंत में आपके कोई भी प्रश्न हैं आप नीचे लिख सकते हैं, और जिन प्रश्नों में मुझे प्यास दिखेगी, पीड़ा दिखेगी, उन प्रश्नों का मैं चयन कर उत्तर देने की पूरी चेष्टा करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। इसी के साथ आज के लिए शब्दों पर विराम लगाता हूं। अहोवाद।